तो हम लोग कल का जो रिजल्ट हम लोगों ने कुछ बात करा होता, कहाँ तक क्या होता बता दीजिए आप लोग, बोलिए। कल हम लोगों ने कुछ रिलेशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? रिलेशन में कुछ क्या है, ध्यान सुनो। रिलेशन में कौन सा रिलेशन बता दीजिए एक बार। एक्स का टी के साथ रिलेशन देखना था, और वी के साथ टी का रिलेशन देखना था, और ए के साथ टी का रिलेशन देखना था, और वी के साथ एक्स का रिलेशन देखना था, ए के साथ एक्स का रिलेशन देखना था, और ए के साथ वी का रिलेशन देखना था। ये नहीं देखना था? कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें इतनी सारी क्या करने हैं, रिलेशन देखने हैं, ठीक है। हम जो फाइंड कर रहे हैं वो रिलेशन फाइंड करें, ठीक है। तो पहला हमारा जो रिलेशन आया था वो क्या आया था, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर एसएसएम कर रहा है तो एसएसएम करेगा तो उसके पास इक्वेशन कितना आएगा, -kx, यही ना आएगा इक्वेशन। इसको जब फर्दर हमने डेरिवेटिव करा हुआ था, डिराइव करा हुआ था, डिराइव करने के बाद जो रिजल्ट आया था वो रिलेशन कितना आया था, -ω²/x। कोई दिक्कत? फिर फर्दर इसको हमने डिराइव करा तो हमको एक वेलोसिटी और एक्स के बीच में रिलेशन मिल गया। वेलोसिटी कितना है आपका, ω², अरे ω² नहीं था, ओमेगा था गधों, a² -x², क्या यही आया था? अच्छा, यहाँ पर हमने एक बात नहीं करी थी कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी, देखिए v और x में रिलेशन आ गया ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब आपको मिलेगी, क्या मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगी, तो जिस दिन अगर हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन पर पहुंच जाए। कहाँ पर? तो पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पर पहुंचे तो x विल बी 0, देन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। देखिए ये 0 होगा तो a² का रूट कितना होगा, a होगा, कितना आएगा आपका, क्या ये मैक्सिमम वेलोसिटी है? अगर हमें पता करना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी तो कितना होगा, ω/a, राइट ना। हम इन सभी टर्म के बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से। पहले हम इतने कल रिलेशन फाइंड कर लेते हैं ना। अब हमें जो रिलेशन फाइंड कर रहे हैं वो किस में फाइंड कर रहे हैं, देखिए हमने किस में फाइंड कर लिया, वी एक्स में हो गया, ए एक्स में हो गया, यानी कि ये वाले टिक कर देता हूँ, ये हो गए और ये हो गए। अब हम टाइम में कुछ पता कर लेते हैं, कोई दिक्कत है ना। चलिए यहाँ तक, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको आ चुका होगा तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलिए चलिए ये रिलेशन आ गया यहाँ तक। चलिए आगे की बात करते हैं, मिटा दो ना, आगे की बात हम करते हैं। चलिए अगला रिलेशन क्या है, ध्यान दीजिए। अगर हमने इसको क्या करते हैं, इसको हम वी को क्या लिख सकता हूँ, वी को मैं लिख सकता हूँ dx/dt, कोई दिक्कत? अच्छा इधर क्या मार्केट में बात चल गई, ω√में a² - x², कोई दिक्कत? अच्छा t को मैं उधर भगा दूँ, इसको मैं इधर भगा दूँ, dx/में √में a² - x², कोई दिक्कत? a² - x², इधर क्या मिल गया सर, ओमेगा कांस्टेंट और क्या मिल गया, dt, कोई दिक्कत? अब सर इसको इंडिकेट कर लीजिए, तो x के रेस्पेक्ट में इंडिकेट कर कितना आएगा। तो सर ये किसी फॉर्मूला आता है, शायद 11th वाले ना जाने, मैं लिख देता हूँ साइन, ये जो फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स x/a, कोई दिक्कत? अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यही मैं लिखता हूँ, ये इंडिकेशन कहाँ से होगा, a से लेके x तक हो रहा है। कहाँ से होता है, क्योंकि सारी बातें a से x चल रही है ना, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कहाँ चल रहा है, a से लेके x तक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर dt कितना होगा, ओमेगा, कोई दिक्कत? यहाँ तक सोच के बोलिए, यहाँ तक होने वाली किसी को आपत्ति? अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करिए, देखिए आपको कुछ आंसर मिल जाएंगे। एक बार मैं अपर लिमिट पुट करूँ तो अपर लिमिट साइन इनवर्स x/a माइनस, लोअर लिमिट पुट करिए साइन इनवर्स a/a इक्वल टू, इधर क्या ओमेगा टी है, कोई दिक्कत? ओमेगा टी है। ये देखिए ये कटा तो 1 बचा, साइन इनवर्स 1 किस पर होता है, π/2 पर होता है, तो मुझे पता है ये रिजल्ट π/2 आ गया है ना। अच्छा ये कितना रिजल्ट आ गया, वही है साइन इनवर्स x/a, कोई दिक्कत? इधर क्या है, ओमेगा टी। अगर मैं इसको उस पर भगा दूँ तो कोई तकलीफ नहीं है ना। x/a इक्वल टू ओमेगा टी प्लस में, बाय वाले परेशान मत होना, ये रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, बात समझ रहे ना, इंडिकेशन आता है ना। मान लो कि इतना बराबर इतना रिजल्ट होता है, कसम खा लिया, हो गया ना, और इतना बराबर इतना टी होता है बस, ठीक है। और इतना तो पता है ना, गधा कहीं का, हाँ मुंडी ला रहा है। साइन इनवर्स को उस पर मैं भगा दूँ तो क्या मिल जाएगा, x/a इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस में π/2, कोई दिक्कत? अच्छा ये को मैं भगा दूँ उधर, x बराबर क्या मिल गया हमको, a साइन ओमेगा टी प्लस में π/2। ये हमारा क्या हो गया सर, रिलेशन हो गया x और t में। ध्यान से देखिए x और t में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो हमने ये भी फंडा फाइंड कर लिया, x और t में रिलेशन, ठीक है। अच्छा एक बात और करिए,
अब इसमें ये ओमेगा टी प्लस में पाई बाय 2 जुड़ा है, तो इसका मतलब अगर अगर कोई पार्टिकल एसएम कर रहा होगा तो उसकी जो मोशन करने की जो जहाँ से वो एसएम कर रहा होगा वो अपने पाई बाय 2 डिस्टेंस दूरी से कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये चल रहा है, ठीक है। अभी इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे जनरल इक्वेशन लिखना हो, मान लेते हो सकता है कोई बंदा कहाँ से चल रहा हो, इनिशियल चल रहा हो, क्या चल रहा हो, इनिशियल चल रहा है, या इनिशियल चलेगा तो मान लेते हैं यहाँ पर कुछ रख देते हैं, इनिशियल चलेगा तो 0 बोलेंगे, ठीक है, और कुछ बढ़ते चलेंगे, ठीक है, और जो जहाँ से चलेगा वहाँ तक यहाँ पुट करते चलेंगे, ठीक है। तो एक जनरल इक्वेशन लिख दूँ, तो जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन कितना आएगा, x = a साइन ओमेगा टी प्लस में हाई, जो अभी किताबों में यही दिया रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, हाँ चलो कोई बात नहीं, फ्रेश दिख रहा है ना, चलो ठीक। यहाँ तक दिख रहा है सबको, सही है ना, नोट कर लीजिए आप लोग। जनरल इक्वेशन इसका ये होगा, ठीक है। अभी उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं इक्वेशन को लिखकर। मैं मिटा दो, क्या कह रहा है उसको, हैं किसको आप, अच्छा कर दो गधे। हमारे पास जो इक्वेशन आया x = a साइन ओमेगा टी प्लस में 5, ए क्या है सर, तो हमको पता ना टाइम पीरियड क्या होता है, आपको पता है, एक साइकिल कंप्लीट करने को टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1 सेकंड में कितना हमने, हाँ 1/t होता है ना फ्रीक्वेंसी। अच्छा लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन, जो मतलब साइकिल, जो साइकिल होता है ना, एक साइकिल और दूसरा साइकिल के बीच के, हाँ जो साइकिल होते हैं उन साइकिल के बीच में का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा और मैं पूछ लूँ आपसे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट कितना दूर ऊपर गया एसएम कर रहा है वेव, है। चलिए ठीक है, नॉर्मल आता है कि पाया दो, आता नहीं, इतनी बातें बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो ए है, ए फॉर क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड। फाई क्या है, इनिशियल फेज, क्या है, इनिशियल फेज। और ओमेगा टी प्लस में फाई क्या है, नेट फेज, क्या है। इसका मतलब क्या है कि ध्यान दीजिए, हो सकता है कि देखिए हमारा क्या है, हमारा ये पोजीशन को, ठीक है, अगर ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं सपोज दैट हमने क्या करा कि हमारे पास कोई पार्टिकल्स है जो क्या कर रहा है, यहाँ से इतना दूर टी टाइम में कुछ दूर गया, ठीक है, कुछ थीटा गया होगा ओमेगा टी, अरे भाई उसने कुछ यहाँ पर कुछ दौड़ा होगा कुछ थीटा एंगल पर, है ना। तो थीटा एंगल पर गया तो इसका इनिशियल फेज कितना आएगा, तो मान लेते हैं 0 से पहले गया होगा तो यहाँ पर 0 रख देंगे। लेकिन हो सकता है पार्टिकल कहाँ से गया हो, जरूरी तो नहीं है यहीं से चलेगा 0 से, ये यहाँ से चल दिया, ये ऐसे मतलब गया हुआ तो हो सकता है ये यहाँ से चल दे, तो यहाँ से चलेगा तो यहाँ से मान लेते कितना है, π/2 है, और इधर यहाँ तक गया हो तो π/2 प्लस में ये ओमेगा थीटा, तो थीटा मतलब क्या, ओमेगा टी, बात समझ रहे हो ना। तो अगर यहाँ से चलेगा तो कितना आएगा, तो π/2 पहले ऊपर उठा था ना वो, अरे अपने पोजीशन से π/2 ऊपर था, वहाँ से नहीं चला, तो π/2 ऐड कर देंगे, बात समझ ना, क्यों फाई आया, फाई का नहीं समझा ना, फाई क्या है, कहाँ से चला मतलब वो उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बात समझ रहे। हाँ चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बात कर लीजिए यहाँ तक, आप समझ सकते हैं। देखो ओमेगा, देखो आपको पता ना v = कितना होता है, आपके इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन कितना होता है, v = डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम ही नहीं होता है, अरे होता है ना। अगर मैं अगर एंगुलर ऐसे मोशन में लेकर आ जाऊँ तो कितना आता है, वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, एंगुलर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट थीटा से दिखाया जाता है और समय टी से, तो बोलो थीटा कितना मिलेगा, ओमेगा टी, भेजम सेट हुई ना। तो ये क्या है समझ में आया, ये क्या है समझ में आया, ये कितना एंगल पर शिफ्ट हुआ है ऊपर, दैट मीन्स क्या है, ओमेगा टी, भेजम सेट हुई ना, सारी बातें क्लियर हो रही है। चलिए ठीक है, हवा लगा नहीं, कोई बात नहीं, वैसे ही रहता है, वैसे ही नहीं समझ में आता किसी जो चीज़ नहीं समझ में आए ये मान लो कि वो बस उसको वैसे ही देखना है, पीछे किसी को ऐसी आपत्ति जिसको ना समझने की आपत्ति हो। चलिए क्या हमने x और t में रिलेशन दे दिया, चलिए अब v और देते हैं, v और t में देते हैं रिलेशन, मिटा दो ना इसको। चलिए अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूं, क्या करूं, इसको क्या करूं मैं, डिफरेंशिएट करूं, तो डेरिवेटिव करूं टाइम के रिस्पेक्ट में कितना मिलेगा,
dx अपन में dt, तो ये क्या वेलोसिटी मिल जाएगा। अरे भाई इसको डेरिवेटिव करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो यही वेलोसिटी बनता है ना, तो भाई इधर डेरिवेटिव इधर करना पड़ेगा, तो बोलिए कितना आएगा, a साइन का डेरिवेटिव कितना, कॉस, बोलो गधों, ओमेगा टी प्लस में फाई, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो फिर फंक्शन का हो गया, तो उसके अंदर भी फंक्शन करना पड़ेगा ना, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी कितना होगा, ओमेगा होगा, तो आंसर कितना है, तो v इज इक्वल टू मिल गया a ओमेगा कॉस ओमेगा प्लस में फाई। क्या हमको देखिए ओमेगा और टी, v और t में भी रिलेशन मिल गया, चलिए ये भी फाइंड हो गया। अब आपको a और t में रिलेशन चाहिए, किस में चाहिए, a और t में रिलेशन चाहिए ना, एक और रिलेशन और मिल गया, तो कुछ नहीं करो, इसको दोबारा इंडिकेट कर दो, तो आपको पता है dv अपॉन में dt कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, कर दीजिए। चलिए a ओमेगा कॉस से करो कितना आएगा, माइनस साइन आता है, कितना आता है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, फिर फंक्शन भी करना पड़ेगा ना, टाइम टी इसमें भी लगा है ना, तो किसे करो तो कितना आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा, कितना आएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव। आपत्ति यहाँ तक किसी को, मार्कर नहीं चल रहा, आधे लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैंने कौन सा मार्कर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको, उसमें दिख रहा है कैमरे में, मतलब ये फ्रेश दिख रहा है ना लड़कों को, बाकी सब कमेंट नहीं करेंगे अरे सर नहीं दिखा, अच्छे से नहीं दिख रहा है पर समझ में आ जा रहा है, समझ में आ रहा है। जिसके पास नेट ना हो तब गधा, चलिए दिख रहा है अब ओमेगा टी, चला रिलेशन मिल गया आपको। चलिए ए और टी में भी रिलेशन मिल गया आपको, और गंदा लग रहा है, तो तू तो ऊंचाएगा, रुक रुक, जादू निकाल रहे हैं इसमें से, तुम चल दो, हाँ चल दिया। चलिए अब एक और हो गया, क्या सर, ये भी निकल गया ना, बोलिए आ गया ना। अब हमें ए और भी में रिलेशन देना, कोई दिक्कत, सारे रिलेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन आपको ये मिल गया, एक रिलेशन ये मिल गया, एक रिलेशन क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। सभी रिलेशन का क्या है, काम है। चलिए ध्यान दीजिए, हमारे पास रिलेशन इतने आ गए, कोई दिक्कत, यहाँ तक बात हो गई ना। अब हमें एक और रिलेशन देना है, किस में, ए और वी में, किस में देना है, ए और वी में। देखिए तो कैसे हम रिलेशन लेकर आएंगे, ए यहाँ पर है, वी यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर है और वी क्या है, यहाँ पर है, तो कैसे रिलेशन लेकर आएंगे। तो अगर मैं रिलेशन लेकर आऊँ तो कैसे लेकर आऊँगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्या यहाँ से मैं कॉस निकाल सकता हूँ, क्या यहाँ से मैं साइन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से अगर आप कॉस निकालोगे तो कितना आएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ से कॉस कितना आएगा, कैसे इंक करा है जी, कॉस ओमेगा टी प्लस में फाइव वी अपन में ए ओमेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। इक्वेशन इसे 1 मान लो, यहाँ से भी साइन निकालिए आप, ओमेगा टी प्लस में फाइव इज इक्वल टू ए अपन में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत, मिल गया ना आपको। अब देखिए इक्वेशन 2 है, अब इक्वेशन 2 फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर कितना मिलेगा, इधर मिलेगा कॉस स्क्वायर और प्लस में साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर कर ऐसे ऐड करते हैं बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर कर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इधर कॉस स्क्वायर इधर साइन स्क्वायर, तो एंगल सेम है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है, बोल देता हूँ। इधर स्क्वायर करके कितना आएगा, वी स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस में इधर का स्क्वायर करिए, ये स्क्वायर अपन में कितना आएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर ओमेगा के पावर 4, कोई दिक्कत, हो गया रिलेशन हमारा। देखिए ए और वी में रिलेशन आया ना, ए और वी में रिलेशन आ गया ना, ठीक ठाक है, नोट कर लीजिए। यानी कि हम लोगों ने जितने भी रिलेशन की रिक्वायरमेंट थी
अगर पार्टिकल अगर एसएसएम कर रहा है, क्या अगर पार्टिकल हमारा एसएसएम कर रहा है तो उसके पास कितनी इक्वेशन बनाए जा सकते हैं? तो एक्स और टी के टर्म में इक्वेशन देख सकते हैं, वी और टी के टर्म में देख सकते हैं, ए और टी के टर्म में वी और एक्स, और इन सब में हम क्या करते हैं देख सकते हैं। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछ दे कि टाइम देकर पूछ दे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है, तो टाइम दिया है तो डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे निकालेंगे। और कभी पूछ दे आपसे ऑसिलेशन पूछ दे, क्या पूछ दे? ऑसिलेशन पूछ दे और टाइम दिया हो तो निकाल लोगे आप लोग। अगर कभी आपसे क्या होता है वेलोसिटी देकर ऑसिलेशन पूछ दे तो हम निकाल सकते हैं ना, या ऑसिलेशन देकर वेलोसिटी पूछ दे तो ये वाला इक्वेशन लगा देंगे। आप सभी इक्वेशन को कैसे कैसे यूज करेंगे, क्या बात समझ पाओगे? हो जाएगा ना? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ तक हमने सभी इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, रियलाइज कर लिया। अब सबके हम क्या करते हैं, ग्राफ का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्या होता है इसका। मिटा दो, बोलो। मैं मिटा दूं, यहाँ तक किसी को आपत्ति, पीड़ा वाली बातें, तकलीफ? नो, चलो ठीक है। इधर से पढ़ाने भी नहीं आता हमको, उल्टा इधर से ये वाले लोग पढ़ाते हैं। पीछे ग्रीन पर्दा कर दीजिए, ये पूरा ले लीजिए। चलो मिटा दो। हमारे पास इक्वेशन कितने आ गए? x इज इक्वल टू, बोलिए फटाफट, ओमेगा, कौन नहीं बोलेगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस में 5, कोई दिक्कत? दूसरा रिलेशन बोलिएगा, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस में। तीसरा बोलिएगा आप लोग, कितना है? माइनस ए ओमेगा साइन। अगला बोलिएगा v इज इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बोलिएगा हाँ हाँ बोलो। क्या? हाँ अभी जो दिए बोलिए, वी स्क्वायर, अच्छा ये दिए थे ना, 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपन में, और कुछ दिए थे, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और कुछ दिए थे बस। अब देखिए सर ग्राफ, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखना है, ग्राफ देखना है तो देखोगे तो यहाँ पर सारे एक्स और टी के बीच में देखना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ देखना है। किसमें देखना है? टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो सर देखिए इसमें कौन है? साइन का फंक्शन है, साइन यही चलता है, साइन हमेशा ही चलता है, चलेगा ना इसे। और ये वाले क्या है? एम्पलीट्यूड है, ये कितना है? माइनस से इधर होगा, इधर क्या होगा? कोई दिक्कत? ये कॉस वाले हैं, वी और टी के बीच में देखना है ग्राफ, कॉस वाले हैं तो कहाँ चलेगा नहीं ग्राफ? वी वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में, कॉस का फंक्शन तो कैसे चलेगा? ऊपर चलेगा ना, ऐसे ऐसे चलेगा। ये क्या है अपना? एम्पलीट्यूड है प्लस में, और ये क्या अपना है? ये किसका है? ऑसिलेशन का है, पर इसमें साइन का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? साइन का, पर नेगेटिव में है ना, तो ग्राफ ऐसे उलट कर चलेगा। बात समझ आ रहा है ना आपको? ए और टी में एम्पलीट्यूड लिख लेंगे आप लोग, इसका ये ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे आप लोग। मैं छोड़ दूं? नहीं, स्क्वायरिंग ऑन बहुत साइड करो। सोचो मैंने क्या कर दिया, सोचो एक बार दिमाग लगाकर, मार कर दो। सोच लिया? स्क्वायरिंग ऑन बहुत साइड करते, इस पर भी स्क्वायर है, फिर इस ओमेगा स्क्वायर को मैंने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अच्छा हाँ हाँ, हमें क्या बात करनी है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इस पर लेकर आ जाऊँ, कोई दिक्कत? वी स्क्वायर प्लस में ओमेगा एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर। ओमेगा एक्स स्क्वायर को मैं डिवाइड कर दूँ सब में, इसमें डिवाइड कर देता हूँ, इसमें डिवाइड करिए, इसमें डिवाइड करिए, कोई दिक्कत? देखिए ये मरा, इधर 1 हो गया, इधर 1 होगा, क्या बचा रिलेशन, क्या बचा? वी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए इलिप्स दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? सॉरी कट गया, क्या कैसा दिख रहा है? नीचे वाला मिटाया था अभी, कैसा दिख रहा है? इलिप्स दिख गया ना? तो इलिप्स ग्राफ कैसे होता है? एक्स और वी में ना, शायद बत्तख वाला अंडा होता नहीं, ऐसे होता है ना? चलिए इससे अगर आप, अच्छा मिटा दिया क्या हमने? मिटा दो ना इसको, ये वाला मिटा देता हूँ। यहाँ पर क्या था अगला बोलिए? वी स्क्वायर अपन में एक कौन था? पहला था, दूसरा जेड था, तीसरा था, फोर्थ था, फिफ्थ बोलिए क्या था मैं भूल गया। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू 1, यही था ना? ये भी इलिप्स है। यहाँ पर ए था ना, सॉरी भी और ए के बीच में है, इससे ग्राफ कैसे जाएगा? ए और भी, इससे ग्राफ ऐसे जाएगा, वाई में चल रहा है ना ये? कोई आपत्ति? क्या सबके ग्राफ याद रहेंगे? ये ग्राफ को मैंने याद करवाया इसलिए नहीं कि मतलब बस देखना है खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे।